सोचो कल आपका हाफ ईयरली एग्जाम है और किताबें अभी तक आपके बैग में बंद दी हैं। दिमाग में एक ही सवाल आ रहा, अब तो पक्का फेल हो जाऊंगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि बिना पढ़े भी आप एग्जाम में पास हो सकते हो, जी हाँ, आज मैं आपको वो सीक्रेट बताने वाला हूं जो टॉपर तो नहीं बनाएगी, लेकिन जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो फेल से पास जरूर हो सकते हैं। तो चलिए आपको एक प्रैक्टिकल तरीका समझाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो डायरेक्ट एनुअल एग्जाम पे फोकस करते हैं। हाफ ईयरली तक उनकी कोई पढ़ाई नहीं रहती, सोचते हैं कि डायरेक्ट एनुअल एग्जाम ही पढ़ के पास हो जाएंगे, और जब हाफ ईयरली एग्जाम आता है तो काफ़ी घबरा जाते हैं कि सर अब तो एग्जाम कर लिए, अब कैसे पास हो। तो उनके लिए मैं आज 5 प्रैक्टिकल टिप्स बताने वाला हूँ, जिन्हें अगर वो फॉलो करते हैं तो एग्जाम हॉल में वो मुस्कुराते हुए बाहर आ सकते हैं विदाउट कोई टेंशन। तो आपको वो कौन सी पॉइंट है जिस पे ध्यान देना है और हाफ ईयरली एग्जाम में आप बिना पढ़े भी पास हो सकते हो। देखो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आज आंसर सीट प्रेजेंटेशन इज द की। आपको ये बात अच्छे समझनी पड़ेगी, भले आप ना पढ़े हो, लेकिन आपको जो लिखना है वो साफ एंड नीट हैंड राइटिंग में लिखना है, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम भी उतना टाइट चेकिंग नहीं होती जितना एनुअल एग्जाम में होती है। एनुअल एग्जाम में एक एक पॉइंट पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन हाफ ईयरली एग्जाम में टीचर को भी पता है कि जल्दी जल्दी में बच्चा उतना पढ़ नहीं पाता है। तो आपको अपने आंसर सीट साफ सुथरी लिखनी है और आंसर को पॉइंट वाइज लिखनी है और छोटे पैराग्राफ में उसको प्रेजेंट करो ताकि दिखने में थोड़ा अट्रैक्टिव लगो। और देखो, जब आप पढ़ाई कम की हो, हार्ड वर्क कम की हो, तो आपको वहाँ पे स्मार्ट अटेम्प्ट करना पड़ेगा। स्मार्ट अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी, तभी जाके आप पास हो पाओगे। पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो थोड़ा बहुत आपको आता होगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं, स्कूल तो आप गए हो तो क्लास में बैठोगे तो कुछ पॉइंट तो आपके दिमाग में चल रहा होगा, क्योंकि हर एक आंसर जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उससे रिलेटेड स्कूल में पढ़ाया जाता है, कोचिंग में पढ़े ही होगे। तो वो पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, उसी पॉइंट से आपको गैस करके आंसर को बना लेना है। और जो क्वेश्चन ना भी आए ना, उसमें आप गैसिंग करना है, गैस करके आप आंसर बना के लिखोगे तो कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएगा। ऐसे हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अब देखो, डिटेल किसी क्वेश्चन का याद भी ना हो तो उसका जनरल इंट्रो लिखो और एक स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन लिखो। जैसे कोई भी आपको हिस्ट्री में रहता है तो उसका स्टार्टिंग आप ऐसे कर सकते हो कि इस घटना ने भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव डाला। इससे टीचर को लगेगा कि लड़के के अंदर काफ़ी पोटेंशियल है आंसर को लिखने का, और उसके बेसिस पे भी नंबर मिल जाएगा। और डायग्राम हाईलाइट का ट्रिक यूज़ करना है आपको। साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में जहाँ डायग्राम पॉसिबल हो वहाँ बना दो। लेवलिंग भले आप भूल जाओगे, लेकिन डायग्राम तो याद रहेगा ना, वो भी बना दोगे तो कुछ नंबर मिल जाएगा। और जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है उसको अंडरलाइन करके आंसर को लंबा और प्रोफेशनल लिखने की कोशिश करो, जिससे आपको कुछ नंबर बढ़ सकें। और टाइम मैनेजमेंट आपको अच्छे से फॉलो करना है कि पहले ईजी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, फिर मीडियम क्वेश्चन को, और लास्ट में जो टफ क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहा है उसको अपने से बना के, मतलब कुछ भी टू द पॉइंट लिखने की कोशिश करो। मतलब जो भी स्कूल में पढ़े होगे तो 1-2 वर्ड तो आपके दिमाग में होगा। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल आप ब्लैंक हो गए, खुद से नहीं, सेल्फ स्टडी नहीं की हो, लेकिन स्कूल में पढ़े होगे, कोचिंग पढ़े होगे, कुछ तो पॉइंट आपके दिमाग में होगा, उससे ही बना के लिखना स्टार्ट करना। पेपर को अधूरा बिल्कुल मत छोड़ना। याद रखो दोस्त, बिना पढ़े टॉपर तो नहीं बन सकते हो, लेकिन हाँ ये जरूर है कि थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो फेल होने से 100% बच सकते हो। तो घबराना मत, स्मार्ट बनो, कॉन्फिडेंट बनो, एग्जाम में अपना बेस्ट दे के आना, गारंटी पास हो जाओगे।